को दिल ये चाहता है, प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है, तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, मन में उतारने को दिल ये चाहता है। ये ज्योति बिंदु प्यारा, क्या रूप है तुम्हारा, किरणों ने रूहों का रूप है संवारा, रूप है संवारा, किस्मत संवारने को दिल ये चाहता है, मन में उतारने को दिल ये चाहता है, तुम सामने Shanti, Jayanti, Shanti. and welcome to everyone. Then when I was thinking that Brahmins Om actually, Shanti. because of Baba's routine, they हम become very सोच disciplined. रहे थे कि ब्राह्मण सब बहुत विधि पूर्वक सब कुछ करते हैं। Everybody's love and dedication. ये मीटिंग्स भी हम देखते हैं, सभी कितने प्यार से कितने श्रद्धापूर्वक हाजिर हो जाते हैं। They set a time for themselves later. भले यहाँ नहीं होते हैं, लेकिन कहीं फिर UK time or 9 o'clock UK time. कोई भी टाइम होता है, लेकिन सब हाजिर हो जाते हैं अपने अपने समय अनुसार। तो सभी को बहुत बहुत ही धन्यवाद कहेंगे। Absolutely. So shall I begin? Please, So shall I begin? please. Om Shanti to everyone. सभी को Yes, it's शांति। lovely to see so many of you join this particular session. अच्छा है कि आप इतने सारे सभी इस सेशन में हाजिर हो जाते हो। इस बारी सीजन की अंतिम मुरली थी और बाबा ने बहुत स्पष्ट किया कि अगले सीजन आगे सब परिवर्तन हो जाएंगे। तो हम मुरली देखते हैं, बाबा ने देखा कितनी स्नेह सभी तरफ से सब आए थे। बहुत बड़ा परिवार आया था। बाबा देख रहे थे कितने प्यार से सब आए थे। And even those who weren't physically present but were far away. And Baba was saying that everybody has sacrificed themselves. बाबा बता रहे थे कि हर एक ने कितना कुछ न कुछ त्याग किया है। परवाह ने सब क्षमा पर पूरा होने को आए और वो क्षमा भी परवाने पर पैदा होने आए। एक सिर्फ स्नेह करने वाले और दूसरा दिल का स्नेह वाले। मैं देख रही थी बाबा की भाषा कितनी रॉयल होती है।
बाबा ये भी नहीं कहते आप नंबर 1 हो, नंबर 2 हो, लेकिन बाबा ने कहा सभी के दिल में स्नेह है, लेकिन कईयों का दिल का स्नेह होता है, जिगरी प्यार होता है। फिर बाबा ने उसको और स्पष्ट किया कि जिन्हों को दिल का स्नेह है वही क्षमा के समान बनते हैं, अपना सब कुछ समर्पण कर कर बाप समान बन जाते हैं। उसमें देखा गया जो दिल के स्नेह वाले बाबा जो भी कहते हैं वो अपने अंदर समा लेते हैं, अपने दिल में समा लेते हैं, और दिल में समाये हुए होने के कारण उनके संकल्प में, वाणी में, कर्म में आते हैं। फिर दूसरे प्रकार के हैं जिन्हों को प्यार है लेकिन सिर्फ प्यार है, ऐसे कहेंगे जैसे ऊपर का प्यार है। बाबा जो कहते हैं वो सुनते हैं, लेकिन फिर बाद में प्रश्न आता है। कुछ बातें दिल में आती समझ आती है, कुछ बातें दिमाग को टच करती है, अंदर प्रश्न उठता है मैं कर सकेंगे या नहीं। ये तो कहेंगे कि समय अनुसार सब कुछ होगा, तो उनको जैसे एजुकेशन है, जो दिल के स्नेह वाले हैं वो समझ सकते हैं कि बाबा की हमारे लिए क्या उम्मीद है, और अपने दिल से वो बाबा की उम्मीदें पूरा करना चाहते हैं। तो पहला ही पैराग्राफ जो बाबा ने बताया, बाबा ने ये सब बातें बताई, बहुत ही गहराई से अंतर्मुखता में जाकर देखना पड़ता है कि हम कौन सी कैटेगरी में हैं। क्या मेरे में सिर्फ प्यार है या दिल का प्यार है, जिगरी प्यार है, जिससे फिर हमारी वो का जो दीपक है वो भी इतना उज्जवल हो। ब्राह्मण बनने के लिए कुछ न कुछ तो अर्पण करना होता है, अपना नींद का त्याग करना पड़ता है, अपना जो खास खाना होता है जो आपको अच्छा लगता है पसंदगी का खाना, उसका भी कब त्याग करना पड़ता है। लेकिन जो त्याग हमें बाप समान बनाता है वो है हमारा मैंपन का त्याग, या तो अपना अहंकार का मैंपन है या तो कमजोरी का मैंपन है, लेकिन दोनों की जैसे इंटरफेरेंस होती है बाप समान बनने में। तो इसलिए बाबा हमको याद दिलाते हैं कि ये मैंपन का त्याग ही हमें बाप समान बना सकता है। फिर बाबा ने हमें याद दिलाया कि अक्टूबर से मार्च एंड तक जो 6 महीना था, बाबा ने बताया बाबा ने क्या क्या दिया है। बाबा ने वरदान दिए, बहुत सारा ज्ञान की गहराई, ज्ञान की सीक्रेट्स बताई, बाबा ने शक्ति दी, बाबा ने प्यार दिया। अभी बाबा रिजल्ट देखना चाहते हैं कि कहाँ तक हम बाबा की उम्मीदों को पूर्ण कर सकते हैं, कैसे हम वो पूर्ण कर सकते हैं। कम संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प करना तो बहुत इजी है, लेकिन कहाँ तक बाबा जो कहते हैं हमारे संकल्प में, हमें वाणी में कहाँ तक कर सकते हैं। शुभ भावना, शुभ कामना तो रखना सहज है, लेकिन संकल्प में तो अच्छा है, लेकिन वाणी और कर्म एक आईना है, हमारे मन में क्या चल रहा है, तो ये सब कुछ जैसे होना चाहिए वैसे है या नहीं। तो बाबा ने बताया योग में तो सब ध्यान रखते हैं, अटेंशन रखते हैं और साइलेंस में बैठे हैं, तो हमारे संकल्प की क्वालिटी क्या है। बाबा के साथ हम रू रेहान करते हैं, उसमें भी बाबा के साथ मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन जब हम कर्म में आते हैं और कुछ संगठन के बीच में है, चाहे छोटा हो संगठन हो या बड़ा हो,
लेकिन जब उसमें सबके विचारों में फर्क होता है तो वहाँ टक्कर हो जाता है। तो फिर हमारे शब्द इतने मीठा नहीं होता है जैसे हो सकता है या होना चाहिए। इसके बाद फिर हमारा बाबा के साथ जो रूरिहान होती है उसमें भी फर्क आ जाता है। बाबा ये क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। भले वो मीठा रूरिहान है लेकिन फिर भी प्रश्न वाला होता है। फिर हमारे शब्द औरों के साथ भी इतनी शुभ भावना शुभकामना वाला नहीं होता है। योग योग की शक्ति तो बहुत ही अच्छी है। इससे हम सहज योगी स्वतः योगी बन सकते हैं, उससे सहज कर्म योगी भी बन सकते हैं। लेकिन वो हमारे वाणी में हमारे कर्म में कैसे दिखाई पड़ता है, बाबा ने उसका बहुत स्पष्ट एग्जाम्पल बताया कि जब आप दूसरों को मिलते हो तो आप जो कहते हो, आप ज्ञान की बातें करते हो तो सब कहेंगे ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा है। लेकिन जब आप तीर दिल को नहीं लगता है, शब्द जो बोलते हैं वो अच्छा है, उनको अच्छा लगता है, लेकिन उनका दिल को टच नहीं करता है। जैसे वो तीर में वो जादू नहीं है, जादू की शक्ति नहीं है तो उनको दिल को छू लेवे। और इसका कारण है बाबा जब हमारा चार्ट देख रहे थे तो बाबा देख रहे थे कि हमारे में हमारी वाणी में वो शक्ति नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे व्यर्थ बोल चल रहे थे। तो बाबा ने कहा हंसी की बात सुनाइए। तो बाबा ने कहा बाबा के पास हर एक के पास जमा के खाता का बॉक्स है, न सिर्फ एक बॉक्स लेकिन 3 बॉक्स, एक एक आत्मा के लिए, एक एक बच्चे के लिए। कितनी बड़ी लाइन होंगी। सूक्ष्म वतन में सब कुछ सूक्ष्म है तो बाबा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें देखा गया कि एक बॉक्स है जिसमें हमारे शुभ संकल्प, अच्छे संकल्प, शुभ भावना शुभकामना के जमा का खाता है। दूसरा बॉक्स है हमारे शब्द जो है जिसमें शुभ भावना शुभकामना है। तो एक है संकल्पों का, दूसरा है वाणी का और तीसरा है हमारे कर्म का। हमारे कर्मों में ये सब क्वालिटीज भी या नहीं। बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाबा बोलते थे तो हमेशा मिठास से बोलते थे और हमेशा सम्मान पूर्वक बोलते थे, स्वमान में रहकर के मान देते थे। जब स्वमान में रहते तो फिर मान दे सकते हैं। अगर हम स्वमान से बात करते हैं तो हमारे शब्द भी वो रिस्पेक्ट वाले होंगे, मान वाले होंगे। लेकिन मैं आपसे सम्मान देकर बात करती हूँ तो ये मेरे अंदर वो स्वमान है, तभी मैं से बात कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा भी सब दिलों को जीत लेते थे, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि बाबा सभी को सम्मान देते थे। हमारे सम्मान जो है इक्वल है, उन के साथ सम्मान से बात कर सकते हैं। लेकिन हमारे से जो छोटे हैं, चाहे आयु में छोटे हैं, चाहे ज्ञान के मार्ग में अनुभव में हमारे से छोटे हैं, तो उन को मैं कहाँ तक सम्मान देकर, रिस्पेक्ट देकर, मिठास से बात कर सकती हूँ। तो ये बाबा बात करते हैं तो ऐसे मुझे भी बात करनी पड़ेगी अगर मैं बाप समान बनना चाहती हूँ तो। फिर बाबा ने छोटे बच्चों को याद किया
जब हम छोटे होते हैं तो उन लोग को मनी बॉक्स देते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत भारी है, लेकिन उसमें छोटे छोटे सिक्के होते हैं, तो कुछ बड़ा महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन छोटी छोटी pennies होती है, भारी लगते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो बाबा ने जब ये देखा हमारा सेविंग्स बॉक्स, तो बाबा ने देखा कि ये इसमें चिल्लर ही है, कोई काम की चीज इतनी नहीं थी, इतना भारी खजाना नहीं था। इसका कारण ये है कि हमारे शब्द व्यर्थ थे, फलदायक नहीं थे। तो बाबा ने कहा अगर व्यर्थ बोल है, साधारण बोल है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो बोल में सत्यता नहीं थी, वो शब्द में सच्चाई नहीं थी, उसमें कोई महत्व नहीं था। तो बाबा ने बहुत सारी बातें बताई कि हमारे शब्द कैसे होते हैं, लेकिन बाबा ने बताया अगर हमारा संकल्प प्योर और शक्तिशाली है तो हमारे वाणी भी ऐसी ही होंगी। तो इसलिए बाबा ने कहा काम बोलो, मीठा से बोलो, धीरे बोलो, सम्मान से बोलो, मान देख करके बोलो। तो क्या मैं ये ऐसे कर रही हूँ? मैं कितने शब्द यूज करती हूँ? कारोबार में हम जो इतना आते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारा शब्द में भी आते हैं, लेकिन जो बाबा ने कहा 24 शब्द बोलने के बजाय 4 शब्दों में मैं अपना कारोबार चला सकती हूँ। अगर मेरे मन में सब कुछ क्लियर है और कुछ व्यर्थ चिंतन मेरे मन में नहीं चलता है, तो मैं सहज ही सार रूप में सुना सकेंगी, मिठास से और रिस्पेक्ट से। तो ये संभव हो सकता है कि 4 शब्दों से मैं वो ही मैसेज दे सकूं, तो 20 तो व्यर्थ ही था ना, साधारण या व्यर्थ शब्द था। तो बाबा ने ये सारा बहुत गहराई से बताया कि मैं अपने शब्द कैसे यूज करती हूँ और किस प्रकार का कर्म मैं कर रही हूँ। बाबा ने फिर ये भी बताया जब हम मिलते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स बनाते हैं, And of course, this is still the time that प्लान्स तो सभी के लिए बहुत ही yes, Baba seeing that there has been good success, but Baba wants to see success on 3 levels. बाबा 3 प्रकार की सफलता देखना चाहते हैं। Very different context. आज बाबा ने कुछ अलग बताया। Then you can see अगर हम जो करते हैं वो सफल है, तो उसका रिजल्ट कैसे हम माप सकते हैं? क्या मैं संतुष्ट? bringing me contentment within जो भी myself. मैं करती हूँ, मुझे उससे संतुष्ट मिलनी चाहिए। Others should be content with me and me with them. दूसरे भी मेरे से संतुष्ट होना चाहिए, मैं उनसे संतुष्ट होनी चाहिए। और तीसरा फिर सारे विश्व की सेवा। अगर हमारे शब्द शक्तिशाली हैं, सत्यता से भरे हुए हैं, तो हम जो भी करेंगे उसकी सफलता मिलेंगी। न सिर्फ संदेश देने में, लेकिन बाबा चाहते थे कि हम न सिर्फ संदेश दें लेकिन उन लोगों को कुछ और भी देवे। तो हमेशा बाबा कहते हैं अब तक तो आप सोच रहे थे कैसे विश्व को संदेश देंगे, लेकिन अभी बाबा ने कहा कि क्या करना चाहिए, अभी आगे 6 महीने क्या करना है।
and we were asking people to write their vision. छोटा सा फॉर्म था जिसमें लोग बता रहे थे कि हमें हम अच्छी दुनिया में लोगों को कैसे देखते हैं, आपस में हमारा संबंध कैसे होना चाहिए। तो उसमें बाबा बता रहे थे कि सिर्फ उन लोग की सेवा यहाँ तक न करो कि वो फॉर्म भरे, लेकिन उन लोग को संपर्क में ले आओ, उन लोग की पालना करो, ताकि सिर्फ संपर्क में न रहे लेकिन संबंध बने उन लोग के साथ। इस संबंध से वो फिर भगवान से नजदीक आ सकेंगे। कई बारी क्या होता है, हम सोचते हैं हमने संदेश दे दिया, उन लोगों को संदेश मिल गया, फॉर्म भर दिया, अब सब खत्म हो गया। लेकिन वो तो सिर्फ शुरुआत हुई सेवा की, लेकिन मैंने उन लोग की इतनी पालना नहीं की है जो मैं उन लोग को भगवान के नजदीक ले आ सकूं, जो वो भगवान के साथ डायरेक्ट संबंध जोड़ सके। बाबा ने कहा अगर आप इस तरह की सेवा करते हो तो उसमें छोटे छोटे ग्रुप बनेंगे, तो उसमें बड़े बड़े प्रोग्राम्स की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे प्रोग्राम भर करो, लेकिन प्रोग्राम्स ऐसे करो जिसमें जो आत्माएं नजदीक आई है वो आपको मदद कर सके, वो आपके नजदीक आकर के आपके माइक बने। मैं भी कुछ ऐसी आत्माएं को याद करती थी जो ग्लोबल कोऑपरेशन से हमारे नजदीक आई, ब्राह्मण स्वामी, और हमारे लिए बहुत अच्छी सेवा में मददगार रहे हैं। तो बाबा ने ये बहुत स्पष्ट रीति बताया कि हमको क्या करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी आत्माएं नजदीक आई, इस तरह से बाबा की सेवा भी कर रही हैं। फिर बाबा ने ये भी बताया आप लोग सब कुछ तैयार करते हो, प्रिपरेशन करते हो, तैयारी करती है, प्रोग्राम्स करते हो, लेकिन फिर बाबा ने कहा कि जिन्होंने आपसे संबंध रख करके, बाबा के साथ संबंध रख करके जिन्होंने कुछ भी फायदा लिया है, वो आपके लिए सब कुछ करेंगे, वो प्रोग्राम्स करेंगे और आपसे वो सिर्फ इतना ही चाहेंगे। अभी आपको लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, अब वो लोग बाबा का ज्ञान देंगे और लोग उन लोगों को ज्यादा सुनेंगे, हम लोगों से कम सुनेंगे, लेकिन उन लोगों को हमारे द्वारा सिर्फ दृष्टि और कुछ शब्द वरदान के चाहिए। तो अगर हमने ऐसी स्थिति बना ली है जिस हम शक्ति और पवित्रता शक्ति जमा की है, तो हम ये सब कुछ सीख सकते हैं। हम ये देख रहे हैं सारे विश्व में कई जगह ये ऐसी इस तरह की सेवा हो रही है कि हमें शंकराचार्य की तरह कोई तख्त नहीं चाहिए, चांदी का तख्त नहीं चाहिए, वो तो जहाँ भी जाता है उनको वो तख्त चाहिए, लेकिन वो आपको पूज्य पने की वो कुर्सी देते हैं, इतना ऊंचा तख्त पोजीशन देते हैं आपको। तो ये सब बाबा ने जो सेवा के प्लान बनाया है उनके लिए बाबा बता रहे थे, चाहे भारत में चाहे विदेश में सब जगह बहुत अच्छी सेवा कर रहे थे। तो बाबा हरे की बहुत ही महिमा कर रहे थे। फिर बाबा ने ये भी आईना स्पष्ट दिखाया था कि हमें क्या करना चाहिए। फिर बाबा ने ये बताया बाबा क्या देखना चाहते हैं कि आप सब इस तरह की सेवा में सब लग जाए, स्व की संतुष्टता, दूसरों की संतुष्टता और विश्व की सेवा। You won't be coming to Madhuban this season. बाबा ने कहा इस सीजन आप मधुबन नहीं आएंगे, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जो सेवा करनी है वहाँ अपनी जगह पर रह कर करो और बाबा रिजल्ट लिखेंगे। फिर जब दूसरी बारी बाबा आए तो बाबा देखना चाहते हैं ऐसी फरिश्तों की सभा कि आप बोलते हो तो फरिश्तों के समान बोलते हो, आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार फरिश्तों के समान हो, आप चलते हो फरिश्तों के समान। तो बाबा चाहते थे कि ऐसे रूहानियत वाला शक्तिशाली संगठन हो।
उस समय बाबा को जो सुन रहे थे तो सभी के संकल्प चल रहे थे कि बाबा क्यों कह रहे हैं कि अगले दिन मधुबन में नहीं आएंगे। तो बाबा ने कहा, बाबा ने रात को दिन बनाया और बाबा आपको आपकी सेवा करते रहे, वरदान देते रहे। और मधुबन निवासी भी सभी वहां पर हाजिर थे। तो बाबा ने उन लोगों को भी कहा कि कईयों को बाबा के साथ पर्सनल मुलाकात की मौका नहीं मिला है, तो बाबा ने कहा बाबा ये भी आपको मौका देंगे। लेकिन यहाँ तक बाबा ने सेवा की है तो बाबा चाहते हैं, बाबा देखना चाहते हैं कि हमने जो लिया है उसका प्रूफ कहाँ तक हम दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा मधुबन पहली जगह होनी चाहिए जहाँ पर ये बचत की स्कीम जो है वो हम प्रत्यक्ष करें कि ये भगवान की बचत की स्कीम है। मधुबन में सभी की नजर होती है, तो मधुबन ही ये प्रत्यक्ष करेंगे, एग्जाम्पल बनेंगे ताकि सभी देख करके उनको फॉलो करें। लेकिन कोई भी एक एग्जाम्पल बन सकते हैं। अगर हम दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनते हैं तो हमें एक्स्ट्रा वरदान मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा ब्लेसिंग मिलते हैं। तो ऐसे हम अर्जुन बन सकते हैं। तो बाबा ने हमको इसमें भी आगे बढ़ाया कि आप कैसे अर्जुन बन सकते हो। कि बाबा ने सभी को मुबारक दिए, सभी को शुक्रिया किया, सेवादारियों को मुबारक दी, कैसे अथक होकर के सेवा की। मधुबन निवासियों ने भी कैसे अथक होकर के सेवा की। अभी निमित्त बने हुए सेवादारियों को बाबा ने थैंक्स की, उनकी महिमा की। सभी दादियों को दिख रहे थे उस समय तो दादियाँ सब दादियाँ सबकी पालना करते थे, पर्सनल मुलाकात होती थी। तो बाबा सभी दादियों को थैंक्स दे रहे थे। फिर बाबा जो भी मधुबन में आए हैं, जिन्होंने वरदान लिए थे, उनको थैंक यू कह रहे थे और बाबा फिर अपने रथ को भी थैंक यू कह रहे थे। फिर बाबा ने कहा कि आप सब ने इतने सारे वरदान प्राप्त किए हैं, तो जिन्होंने जो भी कदम उठाएंगे, हर कदम में जैसे वरदान मिले हैं, तो जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो वरदान का अनुभव करते रहेंगे। और वो वरदान जो दिल में समाये हुए हैं, अगर दिल खुश है, हल्का है, उमंग वाला है, तो अपने रास्ते में कोई भी विघ्न नहीं आएंगे। इससे नहीं लगेगा कि हमारे लिए कोई भी बात की रुकावट है। तो ये भी एक बहुत सुंदर ब्लेसिंग बाबा ने दिया। तो बहुत सारे वरदान बाबा ने दिए। फिर बाबा ने छुट्टी ली, सभा से छुट्टी ली। फिर बाबा दादियों से मिले जो स्टेज पर थे। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन देखा। दादी जी ने बाबा को पूछा, आप क्या कह रहे हो, आप क्या नहीं आएंगे? बाबा ने ऐसे किया और दादी को जैसे बहुत शौक लगा। बाबा आपको आगे जो बाबा ने कुछ कहा था ना, उसमें एक सेंटेंस था, accepted by drama has to be accepted by us. जो ड्रामा को मंजूर है हमें वो भी स्वीकार करना है। तो ये भी ड्रामा में नूंद है। तो बाबा अगले साल अगली सीजन नहीं आएंगे, तो ये भी ड्रामा में फिक्स है। अगर ड्रामा को मंजूर है तो हमें भी मंजूर करना पड़ेगा। तो ये सब हमारे लिए जैसे पक्का कर लेना चाहिए। कई बारी हम ड्रामा को खिलाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि हम राइट हैं। तो पहले तो देखना है मैं कल्चर में आ रही हूँ, ड्रामा तो अपने सही रास्ते पर चल रहे हैं, सीधा सीधा जा रहा है,
लेकिन हम कभी कभी रुकावट बन जाते हैं। दूसरे दिन फिर दादी थोड़ी उदास थी। दादी को मैंने कभी ऐसे उदास नहीं देखी थी। हमने कोशिश की कि बाबा आए, और मैं सोच रही थी बाबा कैसे नहीं आएंगे। फिर हम सबको देखा, हम सबके सामने अंगुली, फिर उसने कहा क्या आप सब आएंगे, बाबा मधुबन में नहीं आएंगे तो आप लोग आएंगे। तो सभी ने अपना हाथ ऊंचा किया कि हम सब मधुबन में आएंगे। तो कहते आप लोग क्यों आएंगे, बाबा तो नहीं आ रहे। किसी ने कहा दादी हम आपके लिए आएंगे, दादी हमारे लिए मधुबन विशेष है। जैसे दादी ये सब सुनती रही तो उसका चेहरा जैसे खिलने लगा, तो फिर वो मुस्कुराने लगी, फिर मुरली पढ़ने लगी। नहीं तो मुरली उठाई हाथ में, लेकिन फिर वो मुरली पढ़ना छोड़ दिया और कहा कि बाबा नहीं आने वाला है। तो ये बहुत ही विशेष सीन था हमारे लिए। फिर दादी गुजरात बॉम्बे गई और हमने समझा कि ये तो साधारण हीट पैक है, लेकिन उन्होंने देखा कि उनको कैंसर हुआ है, उसका ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन एक साल में बहुत ठीक हो गई। फिर उसके बाद नियरली 35 साल तक वो सेवा करती रही। तो एक तो उसकी सहनशीलता और बाबा में निश्चय और अपनी हिम्मत, और दूसरी तरह बाबा का भी विशेष मदद, जो उसने अपने तन को अर्पण किया बाबा के आगे। कितने भी घंटे तक बाबा सेवा करते रहे। उन दिनों में तो 12 घंटा 16 घंटा तक बाबा रथ को चलाते रहे। फिर थोड़ा मीटिंग का सिस्टम में फर्क हुआ, फिर हम शांति वन गए और फिर एक नया बाबा से मिलन का सिस्टम बना। तो हम देखते थे कि साकार बाबा से अव्यक्त बाबा, फिर उसमें भी पर्सनल मीटिंग्स, और उसके बाद फिर अलग अलग तरह से मुलाकात होती रही। और अभी तो हर एक के ऊपर है हम कहाँ तक बाबा से वो शक्ति ले सकते हैं। बाबा से कनेक्ट कर कर जितना हम चाहे बाबा से ले सकते हैं, और वो सूक्ष्म स्थिति का भी हम अनुभव करते। कोई नहीं कह सकते हैं कि आप बहुत टाइम ले रहे हो, आपको जितना समय चाहिए आप सूक्ष्म में रह सकते हो। और सूक्ष्म अनुभव में आप जितना समय जो लेना चाहे ले सकते हो। तो बहुत ही शक्तिशाली मुरली उसमें बाबा हमें बता रहे हैं कि हमें अभी अगले सीजन में अगले साल में क्या करना है। Right, gentlemen, thank you so much. Do you have some जिनकी kind बहन of बहुत बहुत photographic थैंक्स। memory? आपको क्या ऐसी फोटोग्राफिक मेमोरी है जो आप इतना स्पष्ट में बता रहे हैं? That as a takeaway. I also noted that what is acceptable to the drama must be accepted by you, and just a few others. मुझे भी ये जैसे जो गया, जो बाबा ने कहा ड्रामा के लिए, जो बाबा ने कहा था ड्रामा को जो मंजूर है आपको भी स्वीकार करना है। Nice. एक दूसरा जो बाबा ने कहा था अभी प्लान बनाओ आपकी उम्मीदें पूरा करने के लिए किया। दूसरों को नहीं देखो लेकिन अपने को एक एग्जाम्पल बनाओ। अगर आप अपना वो टेप करो सारे दिन में तो आप समझ सकेंगे कि कितना आपका व्यर्थ जाता है। I want to tell you that when I was a kid, I also had a piggy bank. मैं छोटी थी तो मेरे पास भी एक पिगी बैंक थी। हाँ, मैं 5 पैनी 10 पैनी देते थे। Then you get the copper back, right? 1 pence, 2 pence. But my piggy bank too, it felt really heavy. And I thought, okay, I'm going to be able to buy a teddy bear or a bicycle. But मैं समझती थी कि जो मेरी पिगी बैंक है इसमें कितना सारा चिल्लर है, उसमें से हम टेडी बेयर ले सकेंगे या तो एक बाइसिकल ले सकेंगे, लेकिन जब हम देखते हैं गिनती करते हैं तो 1-2 पाउंड ही होता है। like Baba said, Baba actually emphasized Kurban, Jana, and Kurbani Karna. So we sacrifice to एक कुर्बान होना और कुर्बानी करना। our
vices. हमारे विकारों को, Go into the depth of that. विकारों की कैसे कुर्बानी देनी होती है। A Brahmin, there's always sacrifice involved. ब्राह्मण बनने में हमेशा हमें कुर्बानी देनी होती है, क्योंकि हम पवित्रता के मार्ग पर चलते हैं। अमृत वेले के लिए हम उठते हैं, हमारा भोजन सात्विक बन जाता है। तो ये तो हमारे ऊपर की बातें होती है, लेकिन फिर बाबा हमसे और आगे एक कदम उठाने के लिए कह रहे थे। क्या मैंपन का त्याग करने के लिए तैयार हूँ, या तो अपनी कमजोरी, खुद को कमजोर समझने वाली इसको मैं कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं आत्म अभिमानी बन करके अपने दिल को बाबा के साथ जोड़ूं, ताकि जो कुर्बानी मैं दे रही हूँ वो दिल से दे रही हूँ, दिल के स्नेह से दे रही हूँ। अगर मैंने अच्छी तरह से समझा है तो मैं वो कर सकेंगी। अगर मैं यहाँ तक पहुँचती हूँ तो फिर मेरी स्थिति आगे बढ़ सकती है। तो कहाँ तक मैंने ये मैंपन की कुर्बानी दी है। ब्राह्मण जीवन में हम देखते हैं कितनी सारी परेशानी होती है। मैंपन की बातें है, ये मेरा है, ये मेरा है, उसमें परेशानी कितनी आती है। मेरा विचार ये है, मेरा प्लान ये है, मेरी सेवा ये है। क्या मैं ये इन सब की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ? हमेशा समझो कि ये भगवान का प्लान है, भगवान का प्लान है जो अभी प्रैक्टिकल में हो रहा है। तो मुझे अपने प्लान को, That's clear. अगर श्रीमत के विरुद्ध कुछ है तो मुझे नहीं करना है, ये तो मेरे लिए क्लियर है। लेकिन मेरी आइडिया, तुम्हारी आइडिया क्या है, उसमें कोई बड़ी बात है? फाइनली तो हमें ये देखना है कि भगवान का प्लान क्या है, वही सबसे अच्छा है, वही श्रेष्ठ है। And when Baba talked about saving the thoughts and the words, what is the method of saving action? बाबा ने कहा था कैसे हमारा बचत संकल्प और वाणी का, तो हमारा कर्म की बचत क्या है। अगर हम वाणी को और संकल्प को ध्यान देते हैं तो हमारे कर्म भी शुभकामना से भरे हुए होंगे। जैसे हम खाना बना रही हूँ, एक तो सिंपल कार्य कर रही हूँ, लेकिन किस लिए मैं खाना बना रही हूँ, इसका महत्व क्या है। अगर मन में यही चलता रहता है तो उसको साधारण कर्म कहेंगे। लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि मैं बाबा के लिए खाना बना रही हूँ, सबके लिए प्यार से, बाबा के परिवार से, तो ये हमारे कर्म में सेविंग होता है। नहीं तो मेरा कर्म जो जिन लौकिक व्यक्तियों के लिए मैं खाना बना रही हूँ, तो चिंता के लिए मैं कर रही हूँ, सोच रही हूँ, तो वो बचत नहीं होंगी। मैं घर में होते हुए भी, But the change of consciousness, the change of my thinking is when I say, मेरे स्मृति में जो परिवर्तन आता है, जब मैं कहती कि मैं बाबा के लिए बना रही हूँ, मैं बाबा को स्वीकार कराएंगी, ताकि जो भी ये बाबा का पूजन खाते हैं उन्हों को बाबा के नजदीक आने में मदद मिलेगी। वैसे तो कहते हैं कि किसी के दिल तक पहुंचने के लिए उसके पेट के द्वारा जाना होता है, मतलब उसको खाना खिला के, तभी तो ब्रह्म पूजन का भी इतना महत्व है। अगर हम उस स्मृति से करते हैं कि बाबा के प्यार उसमें भरा हुआ होता है, न सिर्फ मेरा मोह, मेरा प्यार उसमें भरा हो, लेकिन बाबा के लिए जो प्यार है अगर वो खाने में भरा हुआ होता है तो उनकी बुद्धि उससे स्वच्छ बनती है। न सिर्फ ये स्थूल दिल, लेकिन हमारे अंदरूनी दिल, आत्मा के दिल को भी छू लेता है, वो परमात्मा के नजदीक आते हैं। So how is it saving action? One would be लौकिक, and it's not तो punya. ये सेविंग कैसे होगा? तो एक है हम कारोबार ऐसे ही अपनी जिम्मेदारी समझ कर करते हैं, तो कर्म में हमारा समय चलता है।
लेकिन इसको हम श्रेष्ठ कर्म बना सकते हैं जब हम ईश्वर की स्मृति में करते हैं। Yeah, so this is a discussion we were having here. Gentlemen, there's a difference between saving and accumulating, right? No, Like I, accumulation and saving is the same thing. I've got a bank बचत account. करना और जमा करना। I'm saving. I'm accumulating. I'm saving. no, like you go shopping, you save £10, and then you deposit that in the bank. So then that's accumulating. But you could have spent it, you could have used that energy, but you saved it. So now then it becomes available to store, no? That's my thinking. थोड़ा कुछ शब्दों में, अगर मेरे पास 10 पाउंड है और उसको मैं फालतू चीजों में खर्च न करूं तो मेरा ये बच गया। चाहे हम कहो कि ये बचत है या जमा हुआ है, हम used it for something which is nourishing, which is important, then that karma that I'm doing, that good karma is put into my savings account. It's not physical money that I'm putting, but it is good karma. It's being used for जो भी benefit. हम अच्छे कार्य के लिए खरीद पैसा खर्च करते हैं। I think we'll move to the chat. I had another, topic, but I think we'll keep that for next week because there's lots of questions today. Actually, 3 people, gentlemen, have asked about Mama's Murli, in which Mama was talking about the subtle region in the Copper Age. Yeah. मम्मा Okay. की मुरली में जो मम्मा ने बताया था कि And reflect on it. द्वापर में जो सूक्ष्म वतन की बात बताई थी, जब मैं पढ़ रही थी तो मैं भी थोड़ा चौंक गई थी। सतयुग त्रेता तो है, वहां पर सूक्ष्म वतन की बात ही नहीं है। परम धाम से सीधा नीचे आएंगे अपने पाठ बजाने, लेकिन द्वापर से भगत को साक्षात्कार होने लगते हैं और वो साक्षात्कार होते हैं सूक्ष्म वतन की बातें हैं। दूसरे शब्दों में फिर मम्मा ने कहा, लेकिन जो ब्रह्मा विष्णु शंकर का जो पाठ है और भगवान का कार्य जो है वो तभी होता है जब भगवान नीचे आते हैं। तो पहले उनकी रचना, विमूर्ति देव की रचना होती है और फिर वो नीचे आते हैं। तो मैंने जिस तरह से समझा था वो है कि सूक्ष्म वतन उस समय अलग, अभी संगम युग पर सूक्ष्म वतन अलग जगह है। अभी हम सब ने तो वो स्थापना की शुरुआत होती है जब ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ और उसने समझा कि हम विष्णु हैं। लेकिन मम्मा ने उस समय बताया कि जो द्वापर युग में जो भक्तों को साक्षात्कार होते हैं वो भी स्थूल दुनिया का नहीं है लेकिन सूक्ष्म दुनिया का है। मम्मा ने जो शब्द यूज किए थे वो थोड़ा अलग था, लेकिन कहने का मतलब यही था कि सिर्फ साक्षात्कार की बात होती है, लेकिन संगम युग पर सूक्ष्म वतन में जैसे और ही शक्तिशाली कारोबार चलती है। Baba talking. Well, anyway, the question is, what is the experience of a spiritual mother's love? That's the question. रूहानी माँ के प्यार का अनुभव क्या है? मेरी माँ को हमेशा ये चिंता थी कि मैं बाबा के नजदीक आऊँ, तो वो चाहती थी कि हम कुछ मिनट शाम को योग करें और मुरली सुने, और हमारा हिंदी की समझ इतनी नहीं थी। मैं तो अपनी खुद की बात करती हूँ, तो रूहानियत की बातें तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आती थी, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन एक आध्यात्मिक माँ होने के कारण वो समझती थी कि वो अगर हमारे ऊपर जबरदस्ती करेंगी तो कुछ नहीं बनेगा, तो फिर उसने हमको हल्का छोड़ दिया।
अपने दिल में था कि हम लोग ये कुछ प्रैक्टिस करें और बाबा पे याद करें, लेकिन अपने मामा को कहा कि ये तो योग नहीं करती है, मुरली नहीं पढ़ती है, तो मामा ने कहा उसको छोड़ दो। तो उसने मुझे कोई भी जबरदस्ती नहीं की कुछ भी करने के लिए। तो मैंने देखा कि स्पिरिचुअल रूहानी प्यार माना आप किसी को कुछ ऑफर करते हो, लेकिन आप उसको अपने ऊपर छोड़ देते हो। ये अभी अपने भाग्य की बात है। मैंने तो अपने तरह से रास्ता बता दिया, लेकिन अभी आगे उसके हाथ में है। दूसरा, हमारे लिए बहुत प्यार से वो खाना बनाती थी और बाबा को स्वीकार कराती थी, लेकिन हमको कहती थी बहुत सारा है, लेकिन अपने प्लेट में कुछ भी बचाना नहीं। जब हम छोटे थे तभी से हमको सिखाया गया था कि अपने प्लेट में जो भी लेते हो वो आपको खत्म करना है, कुछ भी ऐसे छोड़ नहीं देना है। तो इस तरह का प्यार और फिर नियम पूर्वक हमसे चलाना, ये जैसे लव और लो दोनों। आजकल की दुनिया में हम देखते हैं कि कितना सारा खाना वेस्ट होता है, वेस्ट जाते हैं। वो लोग इतने सारे विश्व में लोग भूखे होते हैं, उनके पास कुछ होता नहीं है, और यहाँ पर लोगों के थाली में डालते हैं और फिर फेंक देते हैं। तो हमारी माँ ने हमारे छोटेपन से ये बहुत ही अच्छा नियम सिखाया था। हम्म, तो बचपन से हमें जो पालना मिलती है बहुत ही इम्पोर्टेंट। Seeing the last few decades of service and also Corona times now. And also Baba talked about it today, find different methods for service. I really feel that सेवा किस तरह से अभी करनी चाहिए, तो हमारी स्थिति सेवा में यूज करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ मेथड है। हमारी स्टेज से ही वो वाइब्रेशन बनती है जो दूसरे उसको पिकअप करते हैं। आजकल दुनिया में ऐसे बोलने वाले तो बहुत है, कोचेस है, मोटिवेशनल स्पीकर्स है, और हम जो कहते हैं वो लोग भी वही बात करते हैं, लेकिन फर्क क्या है? लोगों को किस तरह से कुछ बात में फर्क का महसूस ना हो, वो हमारी स्थिति से हम जब बोलते हैं, बाबा का ज्ञान सुनाते, अपने दिल से सुनाते हैं, तो ये उन लोगों को फर्क की महसूस से होती है। जो हमारे पर्सनल अनुभव की अथॉरिटी जो होती है, जो उन लोगों को सुनाते हैं, ये उनको दिल को छू लेते हैं। और हम इस तरह से उन लोगों को सुनाए, ये सब के लिए है। ऐसे नहीं है कि इनके लिए है कि उनके लिए है, कि हम कोई ब्राह्मण्स को बनाने चाहते हैं या सत्युगी आत्माओं को बुलाने के लिए। वो आत्माएं तो सब अपने आप आएंगी, लेकिन हमें जो सेवा करनी है वो हर एक आत्मा की करनी है, कि हमें हर आत्मा को ये संदेश देना है। And somebody's asking, in the golden age, gentlemen, it will be the same calendar as now, the same 24 hours as now. सत्युग में क्या हमारा दिन 24 घंटे का होगा? कैलेंडर तो ऐसा नहीं होगा, डेट नहीं होंगी, डेडलाइन नहीं होंगी, मुझे नहीं मालूम है। 24 घंटे तो होगा, और सूर्य सूर्योदय होगा तो वो उठेंगे, सूर्य अस्त होगा तो वो सोने का समय होगा। अपने आप नेचुरली स्वाभाविक रीति से सोएंगे और जागेंगे। जैसे उठेंगे चिड़ियों की ताल सुनाई देंगे, मालूम होगा कि अभी कुछ घंटों हमें आराम करना है। There's no clock, right? We're not looking at the clock. उस समय घड़ी नहीं होती है, Exactly. तो कोई डेडलाइंस नहीं होती है। Here's a question, isn't it? So, okay. So here's a question that if a BK owns a business and wants to sell it,
before the global economy collapses, would that be negative karma? To sell a business to a person कोई who बिजनेस doesn't have dhyan and so is unaware of the impending collapse? I personally don't think so. Why? Because किसी the की person बिजनेस है और अभी मालूम है कि अभी सब कुछ खत्म होने वाला है, जो भी बिजनेस लेना चाहते हैं वो तो कोई ना कोई बिजनेस लेना चाहते हैं। मैं तो अपनी मेरी बिजनेस मुझे खत्म करनी है, वो अच्छी बिजनेस है, मैं उनको कुछ दगा नहीं दे रही है। मैं उनको ये तो समझा नहीं सकती कि ये सब कुछ खत्म होने वाला है। वो तो देख सकते हैं कि अभी सारे विश्व की क्या गति है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है 2 साल, 5 साल, 10 साल में भी उन लोग के बिजनेस कुछ समय तक चलेगा और उन लोग को जो चाहिए वो उन लोग को मिलेगा। मतलब कितने समय तक चलना है वो तो कोई नहीं कह सकते हैं। One is how do you get over guilty feeling? और हमारा The other question is that, yeah, when you have heaviness, हमारे कोई भारीपन होता है, कोई गिल्टी फीलिंग होती है, and as Baba has said, that is like punishment. तो बाबा कहते हैं ये तो एक सजा जैसा होता है। Guilty feeling. हम उससे कैसे वो गिल्टी फीलिंग से हम फ्री हुए। हमने गिल्ट का वो शब्द पहले लिया है, लेकिन अभी सार रूप में बता दी, अगर मैंने कोई गलती की है तो क्या मैं बाबा के साथ ऑनेस्ट रह करके अपने को परिवर्तन कर सकती हूँ। अभी तो बाबा से बात करके बाबा को बताना तो बहुत ही अलग तरीका है। पहले तो हम बाबा को बता सकते थे, दादियों को बता सकते थे। मैंने ये किया है, मैं बाबा को बताऊं। अगर और व्यक्ति भी इसमें शामिल हैं तो मैं उन को भी उन्हों से भी माफी मांगू। अगर उन्हों के साथ कनेक्ट ना करके ऐसे ही समय चला जाता है तो अपने साथ बाबा के साथ ऑनेस्ट रहो और इसमें इतनी दृढ़ रहो कि मुझे ये परिवर्तन करना है, और न सिर्फ ऐसे ही संकल्प आया लेकिन एकदम पक्का दृढ़ संकल्प जो मुझे प्रैक्टिकल में करना है कि मैं फिर से ये गलती दोबारा नहीं करेंगी, और उसमें जो भी बाबा से शक्ति लेनी है वो ले करके ये परिवर्तन करूं। And yes, for sure, उस that समय isn't going to be repeated. And so I have to have that commitment. मुझे भी ये कमिटमेंट लेना है कि मैं अपने को भी इस जो भी गलती के कारण अपनी मैं गिल्टी महसूस करती हूँ उससे अपने को मुक्त कर सकती हूँ। भारीपन इसलिए आता है क्योंकि उसमें व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ऐसे अपने मन को नहीं चलाती हूँ, लेकिन और व्यर्थ चलता है। गलती की है इसके लिए भारीपन आ जाता है। And the heaviness because of waste thoughts. कोई Can भी I? व्यर्थ संकल्प के कारण What is the trigger for my waste thoughts? मेरे व्यर्थ संकल्प की ट्रिगर क्या है? बहुत सारी बातें तो नहीं है, 1 2 3 ही बातें होंगी, उससे ज्यादा तो नहीं होंगी, लेकिन ऐसी कौन सी बातें मेरे सामने आती है जिसके कारण मेरे पे ये संकल्प बहुत चलते हैं। जो भी व्यक्ति है जिसके कारण मेरे व्यर्थ संकल्प चलते हैं, या जो भी सिचुएशन है जिसके कारण मेरे में व्यर्थ संकल्प चलते हैं, अगर मैं उसको परख लूं तो मेरा संकल्प व्यर्थ नहीं जाएगा, तो मैं हल्की बन सकूंगी। This point regarding accepting what is in the drama. ड्रामा में क्या है उसको How do you see the emotion of E case? Is grief a weakness or a valid process of letting go? कोई भी बात का जब दुख करते हैं
didn't experience grief in the way we know it. ब्रह्मा बाबा ने किसी भी तरह से ऐसे दुख का अनुभव नहीं किया जैसे हमने किया, लेकिन मैंने इस प्रकार का ग्रीफ अनुभव किया जब दादी जयंती चली गई। तो उस समय मुझे मालूम था कि मुझे अभी कुछ परिवर्तन करना है, लेकिन मुझे अभी याद नहीं है कि कुछ दिन के बाद ब्रह्मा ने मुझे बहुत ही बिजी रखा था। एक तरह से ये एक वरदान था ताकि मैं उसमें संकल्प नहीं चल रहा था। उस समय जो भी इंटरव्यूज चल रहे थे, मधुबन में थी मैं उस समय, कैसे मैं वो कहानियां जो भी बातें हो रही थी, तो उसमें मैं अपने को याद कर रही थी कि मैंने उस आत्मा मतलब दादी से कितना सारा लिया है, लेकिन कईयों को मैंने देखा है कि उनको क्या मदद मिली है। एक तो सिचुएशन था, एक कपल था जिन्होंने अपने 19 साल का लड़का कार एक्सीडेंट में उसने 19 साल के लड़के को गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और उन लोगों को बहुत ही दुख हुआ था इस बात का। लेकिन जैसे हम उनको सुना रही थी, मैंने उनको याद दिलाया कि आपके संकल्प उस आत्मा को पहुंच रहा है। शरीर तो चला गया लेकिन आत्मा तो फिर भी है। अगर आप उस आत्मा के बारे में सोचो, अगर आप अपना प्यार उस आत्मा के लिए दूसरी तरह से आप उनको पहुंचाओ कि उस आत्मा तक आपके वाइब्रेशंस पहुंच रहे हैं और आपका दुख उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। और अगर आप उस आत्मा को याद करके आप परमात्मा को याद करो, तो उस आत्मा को राहत मिलेगी, उसको आगे अपनी यात्रा में मदद मिलेगी। तो फिर उनको समझ में आने लगा। पहले तो बहुत ही परेशान होती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो थोड़ा नरम होती गई। फिर बाप भी थोड़ा समझने लगे और उनका दुख थोड़ा कम हुआ। तो पहले हमें समझना चाहिए कि न सिर्फ मुझे क्या हो रहा है, लेकिन हमारे आसपास हमारे परिवार के जो है उनको भी क्या हो रहा है, लेकिन जो हमको छोड़ के चले गए हैं उनको भी क्या होता है, उस आत्मा के लिए भी जैसे बहुत ही हलचल होती है। Yeah, very nice, gentlemen. It's not easy. I think as we practice, जैसे हम ये प्रैक्टिस करते हैं, they really made it their core. मामा बाबा ने तो ये आत्म अभिमानी स्थिति को बहुत ही गहराई से अपनी प्रैक्टिस की थी ताकि वो हर परिस्थिति में इतना मजबूत होकर के रहे। तो थैंक यू आपको भी, सभी को ओम शांति। I am not alone, but guided by the one. My mother earth below me, my father shining sun. Into the dark I go, but I will never run. I walk with those who know me, invoke my guardian.
the demons who torment humanity, and with my love I free them, bring them back to the frequency. Oh, I can hear them pleading, because the truth is their suffering. And with the light inside and all my guides, I hold the key. We hold the key. What's the point in having so much light if we never bring it to the night? When the path is clear, then surely we will know that there can never be light without the shadow. No, there can never be light without the shadow.